सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेरे पास एक फंड है और मैं बिल्कुल बिजनेस के स्टार्टिंग मोड में हूँ, तो मुझे कहाँ का फंड एलोकेट करना चाहिए? बस दो चीज़ें। अगर चीज़ चलने वाली होती है ना, तो आपको बहुत अर्ली सिम्टम मिलने लग जाते हैं। मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ किस मार्केट में चलाना है? बेसिक मैं कितना पैसा लेके चलूँ ये बैकएंड करने तक और ऐड चलाने तक। मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं कितना पैसा लेके चलूँ कि मेरे को इतना चलाना है। रश्मिका या दीपिका? एक्ट्रेस। मैं टेक से एकदम ऐसे ही आने में रैपिड फायर और कैसे रहना। केजीएफ या बाहुबली? बाहुबली देखी मैंने तो। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो क्राइम है यार। फिर बाहुबली। हे गाइस, वेलकम बैक टू गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हमारे फ्रेंड लोग हैं जो गुड़गांव दिल्ली से सफ़र करके आए हैं चंडीगढ़। बहुत ही ठंड का माहौल है, मस्त एकदम। आई थिंक 7-8 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और इसमें गाड़ी से ट्रैवल करके आए हैं टू नो अबाउट ई कॉमर्स बिजनेसेस कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन कंपनीज। अलग अलग जगह पे सबके अपने कैरियर चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट नाउ कुछ इंटरेस्ट आ रहा है ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और मे बी अगर सब कुछ ठीक रहा, अपॉर्चुनिटी ठीक लगी, तो मे बी वांट टू गेट इनटू इट। सो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, भाई लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे क्विकली, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं आपसे। तो मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली से हूँ, बोर्न इन दिल्ली, गुड़गांव में पिछले 22 साल से रह रहा हूँ। एंड स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली से थी। फैमिली बिजनेस था, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल का। एंड शुरुआत करियर की करी थी जोमेटो से, सेल्स के साथ, जब जोमेटो एक्चुअली एक स्टार्टअप था। कब से कौन सा साल की बात है ये? ये है 2012। ओके, इनिशियल डेज बिल्कुल। तो दिल्ली देखा, दिल्ली सेटअप किया, गुड़गांव करा, साउथ अफ्रीका भी सेटअप किया, उसके बाद वापस आ गए। फिर जोमेटो के बाद मैंने अपना एक आई वाज रनिंग अ बार, तो माय फर्स्ट बिजनेस वेंचर वाज अ रेस्टोरेंट एंड बार इन गुड़गांव इटसेल्फ। एंड वो अच्छा चला, काफ़ी अच्छा चला, बट फिर कोविड आ गया, तो कोविड में स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ गया, तो इवेंचुअली बंद करा। एंड बस फिर 2 साल फॉर्चुनेटली जोमेटो में दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो 2 साल वहाँ पे बिताए। एंड अब हाँ, ई कॉमर्स एक ऐसी स्पेस है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा नया है, तो कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ आगे करने को भी मिलेगा, तो यही एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई साहब, पहले तो थैंक यू कृष्ण जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और गाइडेंस दी। मैं खुश हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, बैंगलोर में स्टडी करी है, वहाँ पे जॉब करी थी। उसके बाद कोविड आया, कोविड ने अपॉर्चुनिटी दी खुद का कुछ स्टार्ट करने की। तो मैं सोलर वर्टिकल में आया, और जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली में रनिंग है। ऑफलाइन बिजनेस है बट थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अब ई कॉमर्स में थोड़ा सा सीखने आया हूँ कि कैसे उसको आगे लेके जा सकता हूँ, उसको भी, और कुछ और भी अगर स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकता हूँ। तो बस उसी लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है भाई साहब। मेरा नाम अंकित है एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 2017 आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए इन बैंगलोर। फैमिली बैकग्राउंड मेरा, बेसिकली माय फादर इज़ अ स्मॉल टाइम ट्रेडर एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, स्मॉल फैमिली। एंड तो बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली देखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए हैव बीन ऑन जॉब्स, बीच में अपना भी स्टार्ट किया था into e-commerce and only, and currently I'm working with GoQuick, which is again an e-commerce enabler. So largely I've been dealing with e-commerce people all around, and that made me very curious about these things, e-commerce. So I want to learn e-commerce in general. ओके, फेयर इनफ। तो अब हम एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि आप लोग जो भाई इतने लंबा सफ़र तय करके आए हैं, एग्जैक्टली क्या है चीज़ जिसके साथ हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं? हमने फैशन और ज्वेलरी इंडस्ट्री देखी है कि उसको हम अगर ई कॉमर्स में सेल कर सकें। जो चीज़ आई थिंक जयपुर की मार्केट्स में, चावड़ी बाज़ार की मार्केट्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, क्या हम उसको ऑल ओवर वर्ल्ड या इंडिया रीच करवा सकते हैं? और अगर करवा सकते हैं तो उसका प्राइस पॉइंट्स क्या रहते हैं, कितना पैसा लगेगा, कैसे स्टार्ट करना है? एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मिल जाता है तो बस उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आप करते एक्सप्लोर होता रहती चीज़ें। ठीक है, पहली सेल चाहिए बस कहीं से। समझ गया। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें ज्वेलरी की,
जो जयपुर और जो भी हम मार्केट की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली दैट कैन सेल वेरी वेल. वी हैव पार्टनर अप विद ब्रांड जो ज्वेलरी में कर रहा है. बहुत फिनोमिनल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी, और AOV, डिलीवरी परसेंटेज, प्रॉफिटेबिलिटी, एवरीथिंग इज वेरी वेल अबव द मार्क. जो हम नॉर्मली सोचते हैं उससे अच्छा चल रहा है. तो डेफिनेटली इट कैन बी डन. दूसरी जो आपका सवाल था कि एग्जैक्टली हम उसको कैसे स्टार्ट करें, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात की इफ आई एम बाइंग समथिंग फॉर एक्स अमाउंट, तो उसको मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कितने में सेल करूँ. सेल करना. ठीक है. Correct. तो जो नॉर्मली इसके लिए देखो कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि कुछ बना हुआ है जो वही फॉलो करना है. हाँ. हर बंदे अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करते हैं. हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके जैसे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मिलते जुलते या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें जो आइडिया लगता है कि इस तरीके का प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो किस किस प्राइस रेंज में सेल हो रहा है. ओके. अब हम क्या देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट वो कहीं पर मे बी अमेजन फ्लिपकार्ट पे 500 में भी सेल हो रहा है, कोई स्टोर ऐसा है जो 800 में सेल कर रहा है और कोई 1500 में भी सेल कर रहा है. हम हमेशा अप साइड को पिक करते हैं. ओके. क्योंकि अब हमारा एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया है, तो हमें पता है कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है. बट नॉर्मली हायर प्राइस पॉइंट से ही टेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए. ओके. क्योंकि जस्ट अब इतना तो हमें आइडिया है कि मान लो आपने कोई चीज़ 150-200 रुपए में लिया है, तो आपको जो 500 से 1500 में बिकती हुई चीज़ दिख रही है, तो लोअर साइड पे टेस्ट करने की बजाय अगर हम अपर साइड पे करेंगे तो हमारे पास एक मार्जिन रहता है कि आप नीचे ला सकते हो. अगर आपकी चीज़ अच्छा मे बी ROS सही नहीं आ रही है, या फिर ROS इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड. ओके. जो हम मार्केटिंग में स्पेंडिंग करते हैं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या एनीथिंग, उसमें अगर हम मान लेते हैं कि हम 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं और अगर हमारी 5000 की वैल्यू के ऑर्डर्स आए, तो हम उसको ROS बोलते हैं 5, कि जितना खर्च हुआ और जितने के ऑर्डर्स आए उसका सिंपली फॉर्मूला निकल जाता है. तो एक डिजायर्ड ROS हमारी रहती है कि मिनिमम 4 to 5 के बीच में रहे. मतलब अगर मैं अमेजोन में 1000 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरा ऑर्डर 4000 में निकलना चाहिए मिनिमम. हाँ. और वो डिपेंड करता है, कई चीजें ऐसी हैं जो कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो 2 या 2.5 के ROS पे भी प्रॉफिटेबल है. बट मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ कि एवरेज ये होना चाहिए. ओके. इट इज नॉट इनफाइनाइट कि अगर आपके 4 ROS नहीं आ रहा है तो भाई आप लॉस में चले जाओगे. कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो, जैसा मैंने आपको बताया, कि 2 के ROS पे भी प्रॉफिटेबल है. कई ऐसे होते हैं जो 6 के ROS पे भी प्रॉफिटेबल नहीं होते. ओके. तो उसका आगे बहुत सारे गणित होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. तो वो रहता है. अब जब हमने एक चीज देख ली कि मार्केट में किस किस प्राइस रेंज पे सेल हो रहा है, अब हम हमेशा अपर वाली साइड से उसको अपने साइट के ऊपर लिस्ट करके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, इमेजेस जो हैं क्रिएटिव्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो उसके साथ में हमने लिस्ट किया और लेट्स से कि भाई मैंने 1000 रुपए में लिस्ट कर दिया उसको. अब उसके बाद आपको आता है फेसबुक एड्स की बारी आती है. पहले लिस्ट ये कैसे डिसाइड करूं कि मैं वो शॉपिफाई में लिस्ट करूं, अपनी वेबसाइट बना के, कि मैं अमेजोन में करूं? नहीं, इनिशियली यू हैव टू गो विद ओन स्टोर ओनली. ओके. मार्केट प्लेसेस जो अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये मार्केट प्लेसेस है. मार्केट प्लेस पे हम बिल्कुल ही प्रोडक्ट टेस्टिंग वाले मोड पे नहीं जा सकते. जो मतलब हमारा ये मानना है कि पहले आपने पास ना एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स होनी चाहिए कि ये कितने प्राइस पॉइंट में सेल होता है अच्छा, और उसके बाद कस्टमर्स को इसके बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. क्योंकि आपने कई बार ऐसी चीजें होती है, जैसे ज्वेलरी है, अब यू वांट टू सेल ज्वेलरी, बट आपको नहीं पता यार ज्वेलरी में कोई ऐसी चीज जो लड़कियां, क्योंकि ज्वेलरी इज मेनली फॉर वुमेन. करेक्ट. अब उनको एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, हर प्रोडक्ट में बता रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है. करेक्ट. तो वो सब चीजों की जो वैलिडेशन है ना, वो अपने स्टोर से करना चाहिए. Okay. अपने स्टोर पे सबसे अच्छी बात क्या है टेस्टिंग का, कि यू कैन जस्ट एनलिस्ट ऑन योर वेबसाइट, और उसके बाद आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के थ्रू ना 2 दिन के अंदर यू कैन नो कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा. ओके. अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या है, किसी भी नए प्रोडक्ट को इनिशियली सेल नहीं देते, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाते हैं. कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं एक नए प्रोडक्ट को लाऊंगा और एक दिन में ही मैं उसके 500,000 ऑर्डर कर दूंगा अमेजन के ऊपर. वो अमेजन का फ्रेमवर्क वैसा है ही नहीं, काम ही नहीं करता. बट अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ऐसी भी चीजें हैं कि जो हम लेके आते हैं और हम मान लो कि 5000 प्रोडक्ट लेके आए, एक वीक में बेच के उसको खत्म करके अगले प्रोडक्ट पे चले जाते हैं. अच्छा. तो इसीलिए जब आप किसी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, किसी निश को टेस्ट कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस से अगर हम अपने स्टोर से कर सकते हैं, तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर है. क्या ब्रांड बनाना इज बेटर? जैसे आपने कहा कि कोई मैं 5000 SKUs एक प्रोडक्ट के लेकर आया, उसको सेल कर दिया, अब मेरा नाम कुछ और है, अब मैं कुछ और लेकर आऊं कि उसी के साथ का कुछ
हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें हमारा बिजनेस में ऐसा है कि एक कहते हैं ना, जो आपने टर्म सुना होगा, फास्ट फैशन। हाँ हम एक चीज को बहुत ज्यादा नहीं सेल करते। ओके हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि फास्ट फैशन में जैसे ज़ारा है बेस्ट एग्जांपल। हाँ। ज़ारा के लिए ये कहा जाता है कि ज़ारा के एक प्रोडक्ट की जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ रहती है वो 14 डेज की रखते हैं। 2 से 3 हफ्ते के बाद में वो प्रोडक्ट आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आप नया प्रोडक्ट लेके आते हो, नई चीजें दिखाते हो लोगों को, उसमें आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक ही चीज जो बंदा कई महीनों से देख रहा है, रिपीटेटिवली आपके पास फीडबैक में आ रहा है, जैसे आप मान लो कि फेसबुक देख रहे हो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल, जो अपना मेन सोर्स ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं, वहां पर अगर आप एक ही चीज को बार बार देख रहे हो ना, तो आप उस चीज पर रुकते नहीं, फिर आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपके सामने कोई चीज आती है तो आप एक बार उसके लिए रुकते हो, उसको देखते हो। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि हमारे फास्ट फैशन वाली चीज में प्रोडक्ट को हम बहुत फास्ट चेंज करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको हर बिजनेस में ये करने की। ज्वेलरी इज समथिंग जो आज अगर किसी पर्सन ने पहना है, उसको 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी सेम चीज की जरूरत पड़ सकती है। करेक्ट। लेकिन हमारी वाली चीज में थोड़ा सा अलग रहता है, इस वजह से मैं ये चीज को बोल रहा हूँ। Okay. बट ज्वेलरी इज समथिंग एल्स। वो आप ऐसा है कि एक प्रोडक्ट को आप कई महीने क्या साल तक भी बेच सकते हो, यूज कर सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स की बात करें और ज्वेलरी हो गया या आपका फैशन एक्सेसरीज बाकी हो गई, अपैरल हो गया, इनमें जैसे आपने बताया फेसबुक और इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द सोर्सेज टू मेन सोर्सेज। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, राइट, तो मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, लेट्स से मैं 100 रुपये से शुरू करता हूँ, तो मेरा बजट एलोकेशन या कैपिटल एलोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए, मतलब कितने पैसे मुझे कहाँ के लिए रखने चाहिए। एंड सेकंड, ऑन एन एवरेज, जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मंथली आपके एक्सपीरियंस है कि फेसबुक ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन कितना आप उस पर एडवर्टाइज करते हो, कितना एक राउंड अबाउट बजट लग जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेरे पास एक फंड है और मैं बिल्कुल बिजनेस के स्टार्टिंग मोड में हूँ, तो मुझे कहाँ का फंड एलोकेट करना चाहिए? बस 2 चीज़ें हैं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा एड्स। ठीक है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जो हमें कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एड्स में पैसा हमने लगा के विनर ढूंढना है। विनर वो जो मेरे लिए बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। अब जस्ट बिकॉज समथिंग सेल्स गुड डजंट मीन कि वो आपको प्रॉफिट देगा। राइट। तो इसलिए हमें वो पैरामीटर तक पहुंचना होता है कि यार इसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे लिए ऐसे हैं जिससे मैं प्रॉफिट बना सकता हूं, या फिर सिर्फ ऑर्डर आ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलोकेशन है, जब हमने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया और एड सेव कर लिया कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके बाद आप अगली जो चीज़ देखोगे, जैसे अब आपके पास ऑर्डर आए हैं तो आप उसको शिप करोगे अपने कस्टमर को। नॉर्मली इंडिया में जो रहता है सिस्टम कि जैसे मान लो आप दिल्ली से भेजोगे, कोई ऑर्डर बेंगलोर से आया है, कोई मे बी केरला से आया है, कोई बिहार से कहीं से आया है, तो जनरली 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम जगहों पे डिलीवर हो जाता है, मैक्सिमम 4 दिन में। कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा दूर होता है या रिमोट है, जैसे अपना 7 सिस्टर्स वगैरह जब, हाँ, तो वहाँ पे 7-8 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं। तो बेसिकली आज जो आपने ऑर्डर भेजा है ना, 7 दिन बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि उसकी डिलीवरी क्या आ रही है। डिलीवरी क्या आ रही है का मतलब क्या है कि आप जब इंडिया में ई कॉमर्स करते हो तो यू कैन नॉट डू इंडियन ई कॉमर्स विदाउट COD, कैश ऑन डिलीवरी के बिना नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई लोग हो सकते हैं बोलेंगे भाई ऐसा कैसे, वो बिजनेस है जो बिना COD कर रहा है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, बट नॉर्मली इंडिया में मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं दे जस्ट वांट टू गो विद कैश ऑन डिलीवरी। उससे कुछ रीजंस हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो अब कई बार क्या होता है कि COD की वजह से बहुत लोग ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जब डिलीवरी के लिए कुरियर बॉय पहुंचता है उनके पास तो मना कर देते हैं। और उसके जो रीजंस होते हैं वो कई बार बहुत वियर्ड, बहुत फनी और बकवास रीजंस होते हैं, बट वो होता है। तो हमें इसको कंसिडरेशन में लेके चलना है, बिकॉज अगर आप ये नहीं लेके चलते हो ना, तो भाई साहब आपके फिर गणित चाहे कितना भी अच्छा हो, आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि लेट्स से आप 1000 रुपये की चीज़ बेच रहे हो, आपको बहुत बढ़िया ROS के साथ में, जो मान लो कि 5 के ROS पे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि आपको 1000 रुपये का ऑर्डर लाने के लिए 200 रुपये फेसबुक ऐड में खर्च हो गया। लेकिन आपने जो ऑर्डर्स भेजे उनमें से 50% ऑर्डर से डिलीवर हो रहे हैं और 50% वापस आ रहे हैं। तो होगा क्या कि आपका जो 1000 रुपये का रेवेन्यू था वो एक्चुअली 2 ऑर्डर डिलीवर होने के बाद में आ रहा है, और 2 ऑर्डर्स में आपने 200-400 रुपये लगाए थे। अब जो ऑर्डर वापस आया उसमें सबसे बड़ी चोट क्या है कि जाने के पैसे तो कुरियर कंपनी लेती है आपसे, जो वापसी आता है उसके भी पैसे लगते हैं।
और वो ऐसा नंबर रहता है जो बहुत सारे लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या गलती से नहीं जानने की वजह से अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते। लोगों को पता है कैसा लगता है, मैंने 200 में कोई चीज़ खरीदी है, 1000 में बेचा है और 200 रुपये मेरे ऐड में लग गए, 100 रुपये कुरियर में लग गए, तो 500 खर्चा हो गया, 500 कमा ली। बट इन द एंड ऐसा भी हो सकता है कि 200 की ली हुई चीज़ को आपने 1000 रुपये में सेल करके भी 50 रुपये का प्रॉफिट भी नहीं कमाया। तो इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि मे बी आपकी ROS 5 की बजाय आप फिक्स तो कुछ नहीं है, जो ROS 5 है वो कभी 4 पे भी आ सकती है। जो डिलीवरी आपकी मे बी मान लेता हूँ 80% एक अच्छा डिलीवरी माना जाता है, 80, 85, 90% बहुत अच्छा माना जाता है। जनरल जो इंडियन ई कॉमर्स की हम बात करें तो इफ समथिंग कम्स अराउंड 65 to 70 तो इट इज क्वाइट डिसेंट, मतलब ये अच्छा माना जाता है, हम लोग भी इसको अच्छा मानते हैं। ठीक है। अब देयर आर सम निशेस जहाँ पे डिलीवरी बहुत खराब आती है बट ROS बहुत हाई आ रही है, तो वो भी प्रॉफिटेबल हो जाता है। और कई आपका अगर प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसमें मार्जिन आपके पास में दिखने में तो 200 की 1000 में बिक रही है, तो लोगों के लिए तो गुल्ले हैं भाई, तुम छाप रहे हो। बट जब आपकी ROS 4 ना आके 3 आ रही है, फिर आप पर ऑर्डर 350 रुपये खर्च कर रहे हो, उसके बाद 2 में से 1 डिलीवर हो रहा है तो 700 रुपये एक ऑर्डर डिलीवर होने पे खर्च हो गया। उसके बाद आपने जो चीज़ 200 में खरीदी थी और 1000 में बेची है, उसके ऊपर GST लगेगा। GST ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों पे 18% GST होता है। अगर आपने 1000 रुपये की चीज़ बेची है तो उसके ऊपर आपका लगभग 150 रुपये का GST लग जाएगा। तो ये सब कॉस्टिंग जो जोड़ने के बाद में ना अल्टीमेट जो फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी आती है दैट इज मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बाहर से दिखाई देते हैं या बाहर से जो जनता देखती है सोचती है। तो कैलकुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करके हमें आगे चलना चाहिए। और फर्स्ट जो हमारा बजट है वो इन सब चीज़ों को टेस्ट करके, अब आपने 4-5 प्रोडक्ट टेस्ट किए, एक प्रोडक्ट की आपकी ROS भी 5 आ रही है, डिलीवरी भी 70% आ रही है और बाकी सब कुछ भी ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी ROS तो 5 आ रही है लेकिन डिलीवरी आपकी 55 ही आ रही है, तो वहां पर दोनों में ना प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत फर्क आ जाता है। मतलब ऐसा भी है कि एक प्रोडक्ट आपको 70 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, 170 का दे रहा है, तो ऑब्वियसली यू वांट टू गो विद 170 वाला। करेक्ट। क्योंकि जो मैट्रिक्स है ना वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज आपकी 70 जो आ रही है वो किसी वजह से, मान लो जैसे आपने देखा है कोहरा हो गया बहुत ज़्यादा भयंकर, 3-4 दिन गाड़ियाँ लेट पहुंच रही हैं, डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाएगी। फेसबुक इज समथिंग जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आज फेसबुक पे एक चीज़ की बहुत ज़बरदस्त सेल आ रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है, कल वो एकदम से बिकना बंद हो जाएगा और आपको कभी भी नहीं पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। जस्ट ऑल ऑफ सडन परफॉर्मेंस डिप हो जाती है। तो ऐसे में हमारे जो प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जब तक हेल्दी प्रॉफिट नहीं होगा अपने पास हाथ में, तब तक फिर हम हमेशा एक एज पे रहेंगे कि भाई हर एक ऑर्डर से प्रॉफिट कमाया फिर उसके बाद ही आगे करें। लेकिन अगर हेल्दी मार्जिन के साथ में हम चलते हैं तो फिर अपने पास थोड़ा एक रिस्क लेने का जो एपेटाइट होता है वो बढ़ जाता है। तो आई थिंक मैंने जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये हुआ है। सेकंड पार्ट था उसका कुछ क्वेश्चन का, हाँ, जैसे वही सेकंड पार्ट, मान लो वही जो 100 रुपीज है उसमें से प्रोडक्ट पे कितना एलोकेट करेंगे, एड्स पे, लॉजिस्टिक्स आपने बता दिया कि वी हैव टू टेस्ट 7 डेज कि हमें 7 to 10 डेज जो है, बट एवरेज क्या मेरा रहेगा, रेशियो क्या रहेगा? देखो सबसे पहले फेसबुक ऐड और प्रोडक्ट है। अगर हमने फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपए का मेरे को कॉस्ट प्राइस है जो मेरे को मिल रहा है एक प्रोडक्ट, मैं 5 प्रोडक्ट ही लेके चलूं टेस्टिंग मार्केट के लिए कि इनिशियली बंदे के पास 1 या 2 होते हैं, उससे भी टेस्ट कर लेता है। अच्छा हाँ, लेकिन आइडियली 4-5 होना चाहिए क्योंकि आप फेल होने का भी तो रखो ना थोड़ा सा, हमें स्पेस रखनी चाहिए ना कि किस अगर देखो एक ना कंसेप्ट होता है, बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज का। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि अगर आप एक चीज को एक ही बार अटेम्प्ट करते हो तो आपके उसमें अगर आप पास हुए या फेल हुए तो 50-50% हो गया। करेक्ट। लेकिन अगर आपको एक ही बार पास होना है लेकिन आपके अटेम्प्ट 10 बार हो गया, तो सोचो अब आपको सिर्फ 10 में से 1 बार पास होना है और आप पास हो गए। तो जब आपके पास एवरेज बढ़ जाता है ना तो सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ एवरेज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके बारे में पढ़ना इसको। तो जैसा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का बता रहे थे, यू नो, फॉर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, तो अगर हम जैसे कोई क्रिएटिव्स रन करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट के कितने क्रिएटिव या कितने एड्स एक टाइम पे रन होने चाहिए? बहुत सही क्वेश्चन है ये। फेसबुक में ना एक न्यू एड टाइप आया है CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर लेते हैं और
एड सेट के अंदर लेवल पे एड्स क्रिएट होती हैं। अब मान लेते हैं कि हमने एक कैंपेन को बजट दिया 3,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए, और उसके अंदर हमने 3 एड सेट बनाया, और तीनों में अलग अलग क्रिएटिव और अलग अलग टारगेटिंग, आप जो भी चीज़ें चाहते हो, अलग अलग स्प्लिट टेस्टिंग होती है, वो आप उसमें डाल देते हो। जिस भी चीज़ पे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी ना, फेसबुक अपने आप उस वाले एड सेट को ज़्यादा बजट देने लग जाता है। हाँ, तो हुआ क्या कि जैसे बेसिकली आपने इनिशियली तीनों को बराबरी पे स्टार्ट किया, बट एक जिस क्रिएटिव की अच्छी परफॉर्मेंस आने लग गई, या जिसकी CTR अच्छी है, CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, कि जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो अब एक ऐड है आपकी जिसपे 100 लोग देख रहे हैं और 3 लोग क्लिक कर रहे हैं, और एक ऐड है जो 100 लोग देख रहे हैं, 1 ही लोग क्लिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फेसबुक को समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला क्रिएटिव लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो फिर वो उसको पुश करना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से इनिशियली, जैसा आपका क्वेश्चन है कि कितने क्रिएटिव्स टेस्ट करने चाहिए, तो 3 से 5 इज सफिशिएंट। अलग अलग प्रोडक्ट से सेम प्रोडक्ट के, सेम प्रोडक्ट के, एक ही प्रोडक्ट के। जैसे आपने एक सिंगल इमेज टेस्ट कर लिया, एक आपने वीडियो ऐड उसकी कुछ 1-2 तरह की वीडियोस बना ली, कोई शॉर्ट वीडियो, थोड़ी सी लॉन्ग, जैसे रील टाइप की वीडियोस होती है, और उसके अलावा एक मल्टीपल 3-4 फोटोज और वीडियोस को जोड़ के एक ऐड टाइप होता है, कैरेजल बोलते हैं उसको। तो आप ये अलग अलग चीजें टेस्ट करते हो नॉर्मली। तो इनमें अगर चीज चलने वाली होती है ना, तो आपको बहुत अर्ली सिम्टम मिलने लग जाते हैं कि ये चीज चलेगी, और अगर कोई चीज नहीं चलने वाली होती है ना, तो आपको बहुत ही खराब परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में आएगा। जैसे CTR देखोगे आप, लेस देन 1% है। इफ CTR इज लेस देन 1%, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिग्नल हो जाता है अपने लिए कि यार 100 में से एक बंदा भी नहीं क्लिक कर रहा, तो फिर प्रॉब्लम है। आइडियल जो माना जाता है वो 2 से 2.5% जो है CTR, वो अच्छा माना, मतलब आइडियल माना जाता है। उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, नीचे है तो फिर हमें देखना होता है कि किस लेवल तक हम जा सकते हैं। बट हम लोग नॉर्मली CTR VTR को मैनेज ही नहीं करते, मतलब हम CTR नहीं देखते। हमारा अल्टीमेट गोल रहता है ROS। इफ ROS इज डिसेंट, जो मुझे चाहिए, तो चाहे CTR किसी की 0.5% आ रही हो, बट नॉर्मली जो मार्केटिंग है उसमें CTR और इस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये एज अ, क्योंकि जनता भी देख रही है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज CTR, CPC, CPM वगैरह, तो उसको मापना जरूरी है। मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं किस मार्केट में चलाना है कि ऐड? इनिशियली जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम ब्रॉड चलाते हैं, ऑल ओवर इंडिया, जैसे ऑल ओवर इंडिया, या फिर कुछ जैसे मान लो जम्मू कश्मीर को हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे मे बी ऑर्डर आ भी गया तो थोड़ा डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। और 7 सिस्टर स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाता है। नॉर्मली जो हमारी इंडिया की जो मैक्सिमम स्टेट्स है, जैसे आप यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट करते हो, पंजाब से लेकर नीचे की तरफ जाओ, पूरा कहीं भी चलाओ, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास डाटा आता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज में भी बिहार में खराब आए, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि जो बिहार में बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वो अब यूज केस की बात है। अब मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने एक लैम्बोर्गिनी का शोरूम खोलना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मान लो एक मुंबई में बांद्रा और एक बिहार में बेगूसराय में कोई जिला। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता है ना कि यार बिहार में लैम्बोर्गिनी इज नॉट समथिंग जो वहाँ पे अच्छा बिकेगा, ठीक है। अब कोई बंदा बिहार में लैम्बोर्गिनी का शोरूम खोल दे और फिर बोले बहन वहाँ तो यार लोग ही फुद्दू हैं, सब लोग पैसे नहीं है, खरीदते नहीं है, तो बंदे की समझ कम है, वो अपनी गलती कर रहा है। उसको नहीं पता कि वो ये नहीं देख रहा कि यार ऑडियंस के वहाँ नीड क्या है या वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। अब अगर आपको हीरो होंडा का शोरूम खोलना है, तो वो बेगूसराय में बहुत जबरदस्त चलेगा, मतलब मस्त। आपके पास ऐसा है ना कि रिक्वायरमेंट पूरी वो होता है ना, स्टॉक आउट रहता है हमेशा, वैसी चीज रहेगी। तो हमें अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ काम करेगी, लेकिन वो जानने के लिए इनिशियली हम हर जगह पे ऑफर करें। ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात ही यही है कि आपको आपकी लिमिटेशन नहीं है। आज आपने पूरे इंडिया में टेस्ट करा, कल आप देखते हो कि भाई आपके पास 100 ऑर्डर आए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं, तो अगली बार आप उसको दिल्ली मुंबई के लिए टारगेट करोगे, है ना। या फिर जिन जगहों पे थोड़ा आपने देखा कि ठीक ठाक ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन जहां से एक भी ऑर्डर नहीं आया और बजट खाया अच्छा खासा, तो फिर ऑब्वियसली व्हाई समबडी विल सेल एट दैट लोकेशन। तो बट स्टार्ट इंडिया से ही करना चाहिए कोई भी। इंडिया यूएस इज वेरी टफ फॉर बिगिनर्स। बहुत मुश्किल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में हम नॉर्मली देखते हैं कि 200 में ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट की सेल आ जाती है, 200। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 10,000 की चीज बेच रहे हैं तो 200 में सेल आएगी, बट जनरली एक अगर हम 1000, 1200, 1500 की चीज बेच रहे हैं तो 200-250 रुपये में सेल आ जाती है। यूएस में CPC ही $1 के आसपास में आएगी आपकी। तो एक क्लिक का आपको अगर 50-60 रुपए लग रहे हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मच इन द बिगिनिंग। उसके लिए कैपिटल, हाँ, मतलब वहां पे जो टेस्टिंग विनर ढूंढने के लिए कम से कम आपको $5-10,000 चाहिए। यहाँ पे आपको उस लेवल का बजट नहीं चाहिए। तो दैट इज व्हाई इंडिया इज
बेस्ट टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट फॉर इंडियंस। हमारे पास तो हम यहाँ हैं। साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स भी नहीं, जैसे साउथ कोरिया हो गया या देखो जब आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फिर आप हाँ आप जैसे हम इस लेवल पे हैं कि यार प्राइसिंग कैसे सेट करें, तो बहुत ज़्यादा ना दूर वो नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज कहते हैं कि यू कैन ओनली इम्प्रूव समथिंग दैट यू कैन मेजर। करेक्ट। तो मेजर करने के लिए ना आपको थोड़ा सा क्लोज्ड इन्वायरमेंट वो रहे तो ज़्यादा बेटर। अगर बहुत वेग चले गए भाई, आपको मान लो 3 ऑर्डर सऊदी अरेबिया से आ गए, 2 ऑर्डर दुबई से आ गए, 3 मुंबई से आ गए, तो अब आप कहाँ लगाओगे, वो जो है ना थोड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया में ही आप कर रहे हो और इंडिया में आपको पता चल रहा है, जो टॉप अपने स्टेट्स देखे हैं या जो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, दीज आर मतलब टॉप पे रहते हैं ये हमेशा। ओके, तो अगर हमें कोई महंगी चीज़ सेल करनी होती है, जैसे एक्सपेंसिव चीज़ है जो मे बी 4-5 हज़ार रुपये की, तो उसमें हम फिर बिल्कुल ही इंडिया वाइड नहीं करते। उन पे फिर हम ये सिटीज़ जो थोड़ी सी टॉप लेवल पे है, मे बी चंडीगढ़, जयपुर वगैरह भी, बट उसको हम हर जगह पे नहीं करते। ई कॉमर्स में 4-5 हज़ार इज अ हायर, हाँ 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 हाँ। हम इसको एवरेज 2-2.5 हज़ार इज द प्राइस विच वी टारगेट ऑल ओवर इंडिया। जनरली जो नॉर्मल ई कॉमर्स चलता है, हाँ, उसमें एक स्वीट स्पॉट अगर मैं आपको बात करूं तो 1000 इज एक अच्छा अमाउंट है, ठीक है। बट जैसे हम ज्वेलरी की बात करें, अब ज्वेलरी में आपकी टारगेटिंग ऑडियंस अगर अच्छी इलीट वाली रहने वाले हैं, या समबडी हु इज हैविंग अ गुड कार, लिविंग इन देयर ओन फ्लैट्स, तो फिर उसके लिए ऑब्वियसली 4-5 हज़ार रुपये भी चलेगा। अब हम 5 हज़ार रुपये वाली चीज़ हर बंदे को ऑफर नहीं करेंगे। नॉर्मली 1000 रुपये तक की चीज़ हम हर बंदे को ऑफर करते क्या एक ही चीज अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। वो हम कैसे उसको रियल टाइम पे चेंज करना होता है? हाँ कर सकते हैं, अपने साइट के ऊपर जाके हम चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मान लो कि आप देखते हो कि किसी चीज़ की आरओएस बहुत ही बढ़िया आ रही है, हाँ, लेकिन उसके जो है ना डिलीवरी परसेंटेज खराब आ रही है, हाँ, तो आप क्या करते हो कि यार उसको ना फिर कहाँ पे डिलीवरी खराब आ रही है उस जगह पे आप लिमिट कर देते हो, तो आपकी आरओएस थोड़ी डिप होगी। ओके, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ से ऑडियंस ने नहीं लेना होता है ना, वहाँ से बहुत सेल आती है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर तो आगे भर भर के, लेकिन यार डिलीवरी नहीं हो रहे, फिर आप देखते हो कि यार अच्छा ये लोकेशंस हैं, या सिटीज़ लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे, हम तो पिन लेवल तक पे भी एनालाइजेशन करते हैं, बट सिटी इज़ इनफ। अब आपको निकल के आता है कि यार यूपी ओवरऑल ठीक है, बट यूपी में कोई ऐसा सिटी है जैसे अमरोहा मान लो, एक कोई जगह है वहाँ से या बागपत है, वहाँ से डिलीवरी बहुत ही खराब आ रही है, मतलब 30%, 10-20% आ रही है, तो आप उसको कट डाउन करोगे, तो ऐसा क्या होगा कि फिर आपको थोड़ा सा फेसबुक बोलेगा, क्योंकि भाई आपने ऑडियंस लिमिटेड कर दी थोड़ी सी, तो वो आपको आरओएस लिमिटेड देगा। बट अगेन फिर आपकी अगर डिलीवरी परसेंट बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली यू एंड अप मेकिंग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, और आप वही चाहते हो। करेक्ट। तो फिर वैसा करेंगे। तो ये तो जैसे हमने अभी तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने एक प्रोडक्ट्स बना लिए या मैन्युफैक्चर करा लिए और हम बेच रहे हैं। अगर हम एक लेवल पहले आ जाएं कि क्या बिकता है मार्केट में या क्या लोग पसंद कर रहे हैं, आज की डेट में ऐसा हो गया कि फेसबुक पे अगर मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे उसके एड्स दिखने लग जाएंगे, राइट। इंस्टा पे सर्च किया तो दिखने लग जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो मुझे दिख रहा है वही बिक रहा है, क्योंकि मेरी हिस्ट्री से वो गवर्न हो रहा है। बट अगर हमें फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि कौन इस टाइप का सामान खरीद रहा है या कौन उस टाइप का खरीद रहा है, क्या डेमोग्राफिक्स है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई तरीका है ये फिगर आउट करने के लिए कि ये डेटा हम स्टडी कैसे कर पाएँ? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें ना मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगा जो नॉर्मली लोग ई कॉमर्स वाले लोग हैं ना डोंट वांट टू रिवील, मतलब ज़्यादा लोग ना जाने ऐसा, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं चाहूँगा कि लोगों को ना पता चले। तो मान लेते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे ढूंढूं कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। वो आप इसके लिए फेसबुक एड लाइब्रेरी करके एक चीज़ है, ठीक है। आप फेसबुक पर जाके, गूगल पर जाके लिखोगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, वहाँ पे आप जाकर जब कुछ भी लिखते हो, जैसे कि आपको एक इनिशियल पॉइंट देना उसको बस, कि जैसे शॉप नाउ, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके आप शॉप नाउ लिखोगे तो जितने भी फेसबुक पर एड्स चल रहे हैं जिसके अंदर शॉप नाउ अच्छा वर्ड है वो आपको दिखाएगा, ओके, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा अच्छा यार ये चीज़ बिक रही है, ये चीज़ बिक रही है, ये चीज़ बिक रही है, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो कैश ऑन डिलीवरी, जो नॉर्मली टर्म्स, जैसे आपको जो एड्स दिखाई देते हैं उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आप देखोगे लगभग हमेशा रहती है, कैश ऑन डिलीवरी, शिपिंग वर्ल्ड वाइड, शिपिंग दिस, सीओडी, तो आप वो चीज़ें जब लिखोगे तो जिन भी एड्स में वो चीज़ होती है ना वो आपको वहाँ पे ऐड दिखाई देती है। देन जब आप उस ऐड पे क्लिक करते हो तो फिर आप जाते हो साइट के ऊपर, फिर आप देखते हो कितने में बिक रहा है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया लगता है। अब वो चीज़ कहाँ से लोग खरीद रहे हैं या फिर कितने लोग उस साइट के ऊपर आ रहे हैं, मेल है, फीमेल है,
हाँ हाँ, मतलब डेमोग्राफिक्स जो होते हैं, इसके लिए एक टूल है सिमिलर वेब करके। सिमिलर वेब एक क्रोम का एक्सटेंशन भी है। ये फ्री टूल्स है सारे? इनिशियली फ्री रहता है, मतलब ये ऐसे फ्रीमियम टाइप का टूल है कि इनिशियली फ्री रहेगा, एक बेसिक लेवल तक फ्री रहता है, उसके बाद में इफ़ यू वांट इट टू यूज इट तो फिर आप प्रीमियम ले सकते हो उसका। फ्री में भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब लेट्स से कि आप कोई भी वेबसाइट, जैसे बोट है, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, बोट है, हम जानना चाहते हैं कि यार बोट के कौन से सिटीज़ से या फेसबुक से कितना या गूगल का कितना या ऑर्गेनिक कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जब हम सिमिलर वेब पे जाते हैं और वहाँ पे आप boat.com डालते हो या जो भी बोट की साइट का नाम, बोट आई थिंक एक्सेसरीज या लाइफस्टाइल है, तो वहाँ डालोगे तो आपको वहाँ पे एक आइडिया दिखाई देगा कि 65% इसकी ऑडियंस मेल है, 35% फीमेल है। हाँ, मतलब एक जो हमें अपने बड़ा ओवरव्यू होता है ना, वो दे देता है। हमें कंपटीशन से अपना पता लगाना है, जो हमारा कंपटीशन है वो कहाँ। इससे ये चीज़ ना ओपन एंडेड ही हो गया ना कि अगर प्रोडक्ट नहीं पता यू कैन डू अ रैंडम। हाँ, मतलब कि जैसे आप बिल्कुल रैंडमली कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो यहाँ से एक हम ठोस कंक्रीट चीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी हेल्प करता है चीज। ठीक है। अब ये हो गया, हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, डेमोग्राफिक कर लिया, हमने अब करना है उसको क्या, वेबसाइट बनाए। शॉपिफाई पे जाओगे आप। हाँ, सिंपली आपके पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म शॉपिफाई है। इंडियन अभी अपने भाई लोगों का ही है, अपने ब्लॉगर्स, एक्स ब्लॉगर्स हैं। जब हम लोग ब्लॉगिंग करते तो वो भी ब्लॉगिंग करते थे। सुमित शाह एंड सुभाष चौधरी, उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है दुकान। एक प्लेटफॉर्म है वो भी शॉपिफाई टाइप्स में, बट हमने कभी यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा वो है। बट मैं कहूँगा कि अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो मे बी आप यू कैन स्टार्ट विद दुकान एज वेल। ठीक है। जैसे हम शॉपिफाई जानते हैं तो मैं शॉपिफाई बता रहा हूँ। तो आप सिंपली शॉपिफाई पे जाते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, एक सिर्फ ईमेल वो चाहिए। एक ईमेल होना चाहिए, कोई कार्ड वार्ड किसी चीज़ की इतनी जो इनिशियली जरूरत पता। मैंने एक्चुअली शॉपिफाई स्टोर कभी बनाया नहीं, मेरे सब कुछ मेरे पार्टनर को करते हैं, मैं दूसरी साइड पे रहता हूँ, दूसरे वाले टास्क करता हूँ। ओके। तो आप शॉपिफाई पे जाते हो, एक ईमेल से आप शॉपिफाई स्टोर बनाते हो, 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, आपको कोई पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। कार्ड में भी हो सकता है लगाना पड़ता हो, लेकिन वो चार्ज तब होगा जब वो क्राइटेरिया आ जाएगा। तो हाँ, शॉपिफाई स्टोर बना लिया आपने। अब उसके ऊपर बहुत सारी फ्री थीम्स होती हैं। हाँ, आप कोई भी बढ़िया थीम जो आपको लगती है वो आप, थीम का मतलब है कि आपका स्टोर कैसा दिखेगा। तो वहां से आप देख ले, प्रीव्यू देख सकते हो कैसा लगता है, फिर आप वो अपने साइट के लिए सेलेक्ट कर लो। देन प्रोडक्ट जो आपने सेल करना है उसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके कुछ इमेजेस, प्राइस सेट करो और बूम, उसके बाद फेसबुक एड चालू। तो ये स्टेप रहता है प्रोडक्ट मिलने के बाद हमारा। फेसबुक एड्स में जैसे हमने क्रिएटिव की बात करी, ग्राफिक्स की बात करी, जो अब कुछ एड्स दिखते हैं जिसमें ऊपर नीचे कुछ लिखा नहीं होता, क्रिएटिव में होता है जो भी होता है, और एक बटन होता है, राइट। कुछ होते हैं इनमें बहुत कुछ कंटेंट लिखा होता है। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है या ये कोई अलग तरीके के एड्स हैं, या जो लिखा होता है उसकी वेटेज इतनी नहीं होती? सर इस चीज़ में ना ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कई बार आपके लिए वो चीज़ काम करेगी जिसमें आपने सिर्फ फोटो डाल दी, लिटरली सिर्फ फोटो डाल के पब्लिश कर दो आप, और नीचे शॉप नाउ का बटन होगा, लोग आके खरीदने लग जाते हैं। और कई बार आप बहुत सारी चीज भी लिखोगे तब भी नहीं खरीदते। बट जो लिखा होता है उससे एल्गोरिदम कुछ पिक करता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। CTR देखो, जब तक आपकी CTR अच्छी नहीं रहेगी ना, कितना मर्जी कुछ भी लिख लो, क्योंकि जो फेसबुक ऐड में ना 3-4 एलिमेंट होते हैं। जैसे बीच में आपको फोटो दिख रही है, ऊपर उससे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे उसका टाइटल है, उसके नीचे फिर कुछ और एक चीज लिखी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका क्रिएटिव। इफ योर क्रिएटिव इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, तो ऊपर नीचे कुछ भी लिखा हो बंदा देख नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप एक क्रिएटिव ही इतना जबरदस्त है कि बंदे को कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप वीडियो में, क्योंकि आप मान लो स्क्रॉल कर रहे हो, आपको एक वीडियो दिखाई दी, उस वीडियो में कुछ ऐसे ही आपको फीचर दिख गया, फिर आपने शॉप नाउ पे या व्यू मोर पे क्लिक कर दिया, तो ऊपर नीचे वाले की रेलेवेंसी नहीं रहेगी। कई चीजें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा ना एजुकेट करना, जैसे मान लो गो क्विक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। गो क्विक इज सॉल्विंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि प्रीपेड परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, और अगर आपका RTO रहता है तो RTO का रिस्क को कम करते हैं, ऐसी चीज़ है। तो ये इस पे मैं क्लिक करूँ, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि कोई फीचर जो नॉर्मली मुझे वीडियो में ऐसा दिखा दे कि भाई मैं जाके चला जाऊंगा। तो वहां पर कुछ लिखना पड़ेगा कि वी आर ई-कॉमर्स एनेबलर्स, जो आपकी प्रीपेड परसेंट को या आपके डिलीवरी रेट को या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इस लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर टेक्स्ट की जरूरत है। ये सब बेसिकली ऐसी चीज़ है ना कि मतलब टेस्टिंग की चीज़ है। एक ही प्रोडक्ट कोई टाइटल के साथ भी बिक रहा है और बिना टाइटल के भी बिक रहा है। एक में आपको बहुत
अच्छी खासी रिसर्च करके लिखना पड़ रहा है कि पॉइंट्स ऐसे, तो वो सब कुछ क्रिएटिव और एड जब आप करोगे धीरे धीरे स्टार्ट तो उसके ऊपर होगा। इनिशियली यू कैन जस्ट रिप ऑफ, जो आपको आपने शूज़ बेचना है एग्जांपल के लिए, या ज्वेलरी बेचनी है जो आपने बोला, आप देखोगे ज्वेलरी में किस किस तरह की चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और बहुत मैं आपको इंजीनियस टेक्निक बताता हूँ। आप ज्वेलरी सेल करने वाले हो, आप ज्वेलरी की साइट पर चले जाओ, 4-5-10 साइट्स के ऊपर चले जाओ, ठीक है, और उन पे ऊपर जाके ना ऐसे थोड़ा सा उस साइट को पूरा स्क्रॉल करो, ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और उसके बाद में उसको छोड़ के आ जाओ। अब फेसबुक क्या करेगा, वो आपको उसी तरह की चीज़ें की ऐड दिखाता रहेगा, सिंपल। और वहीं से आपको खुद ही जो आपका एक गट फीलिंग भी तो बोलेगा यार ये ऐड कितनी सही लग रही है, उसमें क्या लिखा है, उसको आप रिपर्पस कर सकते हो अपने लिए, थोड़े वर्ड्स चेंज करके, और यू कैन जस्ट गो विद इट। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आपके लिए चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी, तो यू विल गेट एन आइडिया कि यार मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं है, मतलब फेसबुक नहीं कहता कि भाई तुम्हें टैक्स भरना है नहीं तो ऐड नहीं चलेगी, या ये नहीं कहता कि भाई तुम्हें इतना लिखना है तो मैं कितना चलता है। बेसिक मैं कितना पैसा लेके चलूँ ये बैकएंड करने तक और ऐड चलाने तक? मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं कितना पैसा लेके चलूँ कि मेरे को इतना चलाना है? मिनिमम आई वुड से कम 50,000 से 1 लाख, 50 से 1 का मेरा बजट होना चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि 5-10 हज़ार में आप करने लगे तो ना फिर वो क्या है कि आपके पास बिल्कुल भी रिस्क, 1-2 प्रोडक्ट फेल हो गए तो फिर वो हो गया, और फिर नॉर्मली आपकी इमेज ये बनेगी आपके दिमाग में कि यार ये तो फालतू में पैसे डूबते हैं, साला इसमें कुछ बनता नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा मिनिमम स्टार्टिंग के लिए, जैसे बिल्कुल जस्ट आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करना है तो मिनिमम इतना होना चाहिए 1 लाख। बट अगर जैसे ई कॉमर्स करना है, इफ लाइक आप कहते हो कि भैया मुझे ना अब जॉब मैं कर रहा हूँ, अब हो गया बस, अब मुझे इसको छोड़ के ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो मैं सजेस्ट करूँ मिनिमम आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए का एक बजट होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अफोर्ड टू मे बी मेक सम प्रॉफिट जो आपके साथ सैलरी को रिप्लेस करे, क्योंकि दिखने में जो चीज़ लगती है वो और एक्चुअल में बहुत फर्क रहता है। तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी पे जाने के लिए अगर आप 5 लाख से भी स्टार्ट करते हो तो कम से कम 6-8 महीना 1 साल लगेगा। तो ऐसा नहीं कि 5 लाख से कहीं से कर्जा वर्जा ले लिया और अगले महीने से सोच रहे हैं कि भाई हम 2 लाख कमाने लग जाएंगे, तो वैसा नहीं हुआ। जिस पर्पस के लिए हम बेसिकली आए, आप हमें कैसे मिलियन कार्ड कैसे हमें हेल्प कर सकता है ये सब सेटअप करने के लिए या हमें गाइड करने के लिए? देखो तो जैसे आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हो, तो हम ई कॉमर्स में सबसे पहले करने के लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग टू टीच पीपल जो भी मुझे आता है, मतलब मैं टीच तो नहीं कहेंगे बट मैं शेयर कर रहा हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, गेम ऑफ सेलिंग के थ्रू। तो पीपल कैन कम टू दिस चैनल एंड नो अबाउट ई कॉमर्स। जैसे हमने इसी वीडियो में जो बात करी, ये बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनके मन में अगर ई कॉमर्स चल रहा है या कंसिडर कर रहे हैं, तो यही तो उनको भी जानने की जरूरत है। करेक्ट, कि प्राइसिंग कैसे रखें, एड प्लेटफॉर्म कौन सा रखना चाहिए, उस तरीके से। अब ये हम जैसा जिसको जो सीखने की जरूरत है हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देन लेट्स से कि यू गेट स्टार्टेड विद योर ई कॉमर्स, और आप इनिशियली अपना जॉब के साथ ही कर रहे हो। नॉर्मली मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इनिशियली बंदा जॉब के साथ ही करेगा, तो आपके पास में एक कॉल सेंटर या वेयर हाउस तो नहीं रहेगा। अब इंडिया में जैसे ई कॉमर्स करने के लिए जैसे मैंने बताया कि कैश ऑन डिलीवरी जरूरी है। तो कैश ऑन डिलीवरी में हमें एक चीज़ करते हैं जो हमने देखा है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है ओवर द जर्नी, कि हम जो भी COD ऑर्डर्स आते हैं हम उनके ऊपर कॉल करवाते हैं, कन्फर्मेशन कॉलिंग बोलते हैं उसको, कि सर आप अतुल जी बात कर रहे हो तो आपने ये चीज़ ऑर्डर किया था। तो कई बार मतलब लिटरली जो हमारा एवरेज कैंसल रेशो रहता है ना ऑन कॉल, डेट इज 7 to 8% के आसपास। मतलब वो अलग अलग निश में अलग अलग हो सकता है, बट नॉर्मली 3% से कम तो मुश्किल ही देखा मैंने कहीं पे। 3-4-5% तो रहेगा ही रहेगा, और किसी चीज़ पे 7-8% भी जाता है। अब सोचो अगर आपने वो कॉल नहीं करवाई थी तो आपका वो ऑर्डर आपने जो भेज दिया, आपको शिपिंग का चार्ज लगेगा, पैकेजिंग का, लेबर का, एवरीथिंग वो वेस्ट हो गया आपका। तो हम कहते हैं यार जो प्रोडक्ट ने वापस घूम फिर के आना है, ज़्यादा बेटर है कि वो कैंसिल हो जाए। इन्वेंट्री लॉस भी होता है इसमें, इन्वेंट्री लॉस भी होगा, और फिर उसके बाद में आपका इतना सारा वो लग गया ना, समझ गया, ठीक है। तो अब हर बंदे के पास में कॉल सेंटर नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी एक सिस्टम बिल्ड किया है Zopoxo नेम से। तो Zopoxo इज एन ई कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। एनीबडी हु इज डूइंग ई कॉमर्स और मे बी वांट टू गेट इनटू इट, अगर उनको कुछ सीखना है या किसी भी पॉइंट पे कोई हेल्प चाहिए,
या कोई सर्विस चाहिए, जैसे कि अब मैंने आपको आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करोगे तो आप कॉलिंग के लिए किसी को ढूंढो, फिर उसको सिखाओ और मे बी वो काम करे नहीं करे, वेयर हाउस कहीं पे रेंट पे लोगे और पता लगे कुछ दिनों के लिए ऑर्डर ही नहीं आया, तो फिर वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार वहाँ का रेंट जा रहा है, उस बंदे की सैलरी जा रही है, कोई ऑर्डर तो है नहीं। तो हमने ये चीज़ बनाई है कि अगर आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए तो वी विल प्रोवाइड। अगर आपको कॉलिंग का चाहिए सिस्टम, अब कॉलिंग के लिए क्या होता है कि कुछ ऑटोमेटिक भी होती है, जैसे ऑर्डर आने के बाद व्हाट्सएप पे भी जाता है मैसेज वो भी, बट बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं करते हैं रिप्लाई या मेल पे नहीं करते हैं, तो फिर हम उनको मैनुअल कॉलिंग करवाते हैं। तो वो हम एक सर्विस दे रहे हैं कि अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो वी आर ऑफरिंग दैट वेरी नॉमिनल प्राइस, जो नॉर्मल हमारी कॉस्टिंग आती है उसके जस्ट लिटिल बिट मार्जिन ऐड करके हम वो चीज़ करके देते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है कि आपको चाइना से सोर्सिंग करनी है। आपको कोई चीज़ है जो इंडिया में नहीं मिल रही है और चाइना से मंगानी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना या फिर किसी भी अदर कंट्री से। तो वी आल्सो प्रोवाइड दैट फैसिलिटी, हम इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ क्लाइंट्स के लिए भी कर भी रहे हैं, और आगे जाके जब हम ये सर्विस को प्रॉपरली सेल करने जाएंगे तो फिर वी विल सेल दिस एज वेल। तो ऐसे जो भी ई कॉमर्स लेवल पे किसी भी लेवल पे ई कॉमर्स वाले प्लेयर को कोई नीड है, कहीं फंस रहा है, जैसे आप फेसबुक ऐड स्टार्ट करोगे, अब आप देखोगे यार आपके बजट खर्च हो जा रहा है, सेल ही नहीं आ रहा। हाँ, तो उसमें क्या आप हेल्प हम ऐसा करेंगे कि जैसे हम ना रेगुलर वीकली बेसिस पे वेबिनार करेंगे। अच्छा, ठीक है, जैसे आस्क मी एनीथिंग टाइप्स में हमने वो 15 दिन पे वो करा, उसमें हम खुद भी और हमारे कई ऐसे फ्रेंड्स जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम 7-8 साल से कर रहे हैं, तो हमने ये चीजें कई बार देखी होंगी जो आप जो सिचुएशन आप एनकाउंटर करोगे। तो फिर वहां पर जैसे अभी हम ये सेशन चल रहा है, आपको कुछ नॉलेज चाहिए और जो हमें पता है तो हम शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम ऐसे रेगुलर बेसिस पे अगर फेसबुक में कोई दिक्कत आ रही है तो वी विल सजेस्ट कि ये चीज करना चाहिए, आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा वी विल टाई अप विद आवर मार्केटिंग एजेंसीज, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं पर्टिकुलर, उनका सिर्फ काम मार्केटिंग का है, फेसबुक गूगल एड्स चलाते हैं इंडियन एज वेल एज बाहर के क्लाइंट्स के लिए। तो हम उनसे कनेक्ट करवाएंगे, हम मे बी टाई अप करवाएंगे, हम वो सब चीजें करेंगे। तो ऐसा मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम। हाँ, हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि ई कॉमर्स के लिए किसी पर्सन को कोई भी नीड है, सीखने से लेकर अल्टीमेटली आगे जाकर सब कुछ भगवान की दया से ठीक रहा तो फंडिंग तक, हर एक चीज, किसी को फंड्स चाहिए, किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो हम सोर्सिंग से लेकर या एड से मार्केटिंग, कॉलिंग, डाटा एनालाइजेशन, क्या चीज़ पे काम करे, क्या चीज़ पे काम नहीं करे, कौन से चीज़, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज सेलिंग गुड डजंट मीन कि इट इज मेकिंग प्रॉफिट। करेक्ट। लेकिन ये बंदे को कहाँ पता होगा जो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है यार, जिसको अभी लिस्टिंग का नहीं पता, शॉपिफाई का नहीं पता, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि यार वो ये चीज़ देख पाएगा कि यार मेरा चीज़ कैसे होगी। तो इसके लिए भी हमने एक टूल बिल्ड किया है, प्रॉप्लिक्स, इंडियन ई कॉमर्स प्रॉफिट कैलकुलेटर हम इसको बोल रहे हैं। तो ये क्या है कि ये सिंपल एक टूल है जिसपे आप देख, जैसे भी आपका क्वेश्चन था ना कि यार मैं कैसे डिसाइड करूँ कि यार मैं एक प्रोडक्ट कितने में सेल करूँ, तो आप वहाँ डाल, उसमें ना कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ डालोगे मेरे को प्रोडक्ट कितने का पड़ा है, 200 रुपये का, सेलिंग प्राइस क्या है। आप इवन लिस्ट करने से पहले भी वो एक कैलकुलेशन करके देख सकते हो। जैसे आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो आपको पता है कि यार आपकी ROS ऑन एन एवरेज 3 आती है लेट्स से, और आपकी डिलीवरी 80% आती है, तो आप बाय डिफॉल्ट पहले डिलीवरी 80%, ROS 3, प्रोडक्ट कॉस्ट 200, सेलिंग प्राइस 1000, और आपके जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रहा है वो तो आपका फिक्स ही रहता है, क्योंकि डिलीवर होने का कॉस्ट और RTO कॉस्ट लगभग फिक्स रहता है। वो जोन वाइज थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बट नॉट मच। तो आप वो डाल के देख लोगे कि यार अगर मैं 200 की चीज लेके 1000 में इसको बेच रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो उस टूल में आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज करंटली फ्री फॉर एवरीबडी जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ा करना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। तो वो चीज़ है, तो आप उस टूल को यूज करके भी यू कैन गेट टू नो कि यार 1000 में लिया, 200 में लिया और 1000 में बेचा, बट अगर कोई एक मैट्रिक कम आ रहा तो भाई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो फिर क्यों सेल करना है इसको। तो या तो आप उस मैट्रिक को इम्प्रूव करोगे या फिर आप उस प्रोडक्ट को चेंज करोगे, या जो भी चीज़ें हो सकती है वो करेंगे। क्या ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम अकेले हैं तो खुद करें, किसी को हायर करें जो ग्राफिक्स की? इनिशियली आई वुड रिकमेंड खुद करना चाहिए, खुद करें, ताकि हाँ देखो कल को जैसे आज है अपना बिजनेस है वो लगभग पूरा तरीके से ऑटोमेटेड है, हर एक चीज इज बीइंग टेकन केयर बाय प्रोफेशनल्स, है ना। अभी मतलब मैं अपने वेयर हाउस ही नहीं गया, काफी टाइम हो गया,
ठीक है जी, कॉल सेंटर अलग चल रहा है, एवरीथिंग। बट इनिशियली हमने खुद करा ना, तो हमें एग्जैक्ट एक एक चीज का पता है कि हाउ थिंग्स वर्क, ओके ठीक है। और इसके लिए ना एक मैं जैप बिजोस की कोई बुक पढ़ रहा था, मतलब उनके ऊपर एक बुक लिखी हुई थी कोई, उसमें ना बड़ा अच्छा एक लाइन लिखा था कि बेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड आर रन बाय पीपल हु कैन कवर फॉर एनी रोल इन द कंपनी। तो दैट यू कैन ओनली डू जब अगर आपको पता होगा तो, चाहे हम कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट इनिशियल कॉल्स हमने की थी ना, तो हमें पता है कि कस्टमर क्या क्या चीजें बोलता है, कितने कॉल्स एक दिन में हो सकती हैं, ठीक है, कितना कन्वर्जन रेट आना चाहिए, कैंसिलेशन एवरेज कितना रहता है। तो वो सब चीजें इनिशियली आई वुड से रेकमेंड मैं करूंगा कि यार ऑन ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए, उसके लिए कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट खुद से लगे रहना चाहिए। ठीक है, खुद से करना इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि आप एक्सपर्ट ले आओगे पहले दिन से ही, तो फिर आपको कोई चीजें पता ही नहीं होंगी भाई वो चीज होती क्या है, वो कैसे काम करती है, वो जो वही बोलेगा आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं प्रॉब्लम ये तो ठीक है, शॉपिफाई पे अकाउंट बन गया, हमने शिप रॉकेट का वो ले लिया जो हमारा वो सब देखेगा। शिप रॉकेट क्यों लेना है अभी? जो हाँ, मतलब सॉरी मतलब जिसका भी ले Zoboxo is also courier। अगर जैसे हाँ मैंने आपको जो चीज बताई, तो अगर आपको लॉजिस्टिक्स की वो चाहिए तो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग। ये आपने बताया नहीं था, सॉरी यार मैंने बताया, भूल गया मैं, Logistics, क्योंकि sorry। पूरी मैंने जैसे बताया ना पूरा सिस्टम है, तो हम लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी जहाँ मेटा की एड्स चलानी है, वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है कि मैं अगर उसमें 50,000 या 10,000 जो भी लगा रहा हूँ, वहाँ मेरे को डर लगता है कि मैं कहीं पे भी। ये मैं समझ गया आपकी बात, बट दिस इज आई वुड से कि मतलब बाकी चीजों की बजाय ज्यादा इस पे हमें खुद करना चाहिए। और 50,000 1 लाख का तो यार मैं वो नहीं, लेकिन उसमें क्या पैरामीटर्स डालने, कैसे उसको टेक्निकली फिक्स करूँ, बहुत बेसिक है। फेसबुक एड्स के बारे में ना आप गूगल पे जाके बस मैं आपको सिंपली ये बोलूंगा, आप ना 10 वीडियोस बिना कुछ दिमाग चलाए देखो पहले आप। ठीक है, गूगल यूट्यूब पे जाओ और फेसबुक एड्स के बारे में, बिगिनर फॉर बिगिनर्स और उसी से सारा वो सब चीजें बेसिक है। जितना फेसबुक एड में है ना, आपको 80% वहां से पता लग जाएगा। नाउ आपको यार अगर 80% पता लग गया तो यू आर करेक्ट, गुड टू गो विद ना। ठीक है, और इसके लिए इनफैक्ट मैं आपको एक चैनल भी रेकमेंड करता हूँ। देयर इज अ चैनल कॉल्ड फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन, हिंदी फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन। ये हमारे फ्रेंड हैं, हमसे सीनियर है काफी, रितो यहीं पास में मोहाली में इनका ऑफिस भी है। तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन ई कॉमर्स अगर मैं बात करूं तो दिस इज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इनफैक्ट आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, जैसे प्रॉपरली शॉपिफाई स्टोर बनाना, एक एक चीज थीम सेलेक्ट करना, मतलब स्क्रैच से एक स्टोर बना के उसको स्केल करने तक की पूरी जर्नी दिखाई है। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके, और उसके बाद फिर खुद टेस्ट करके जहां प्रॉब्लम आती है, जहां फंसते हैं, हम आपको कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। कई बार बाई चांस कॉल नहीं भी अगर आप पिक कर पाते हैं तो वी विल डिस्कस एनी हाउ पॉसिबल, जैसे बीच में टाइम मिल पाता है या फिर हम दिल्ली गुड़गांव अपना आना जाना मतलब एवरी वीक का काम है, तो वहां आ गए, आप इधर आ गए, तो वो सब चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं हम इसको और अच्छे से। हाँ जी अंकित भाई, आप क्या सवाल कुछ सोच रहे थे आप? नहीं, मैं सोच नहीं रहा था, मतलब मेरा तो इजी है, मतलब ये सब कुछ मुझे पता ही है बाय एंड लार्ज। हाँ, तो कुछ आपके पास कोई भी, बट हाँ जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछो, यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस। हाँ, तो बेसिकली आई थिंक सर ने अभी तक ना बहुत सही बताया है कि बाय एंड लार्ज ऐसा ही चलता है। एंड इसके अंदर ना हिट एंड ट्रायल तो होता ही है थोड़ा बहुत। क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है कि अच्छा RTO, डिलीवरी रेट, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। मेरा ठीक है रोआस भी हिलेगा इधर उधर, लेकिन अल्टीमेटली, लेकिन हाँ आप अगर उस तरीके से सोचोगे तो यू कैन डू इट। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर लॉस में जाएगा आपको वहां से आप यू कैन गेट टू नो। मैं ये ऑनलाइन देख, हाँ, proplix.live इज द साइट। आप वहाँ जाके ना उस पर लॉग इन करोगे सिंपली साइन अप करके, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। फिर आपको पता चलेगा भाई ये तो लॉस हो रहा है, इसको बेचने का ही फायदा ही नहीं है। फिर स्टॉक क्लियरेंस वाले मोड में जाएंगे कि उसने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम कर दी और सिर्फ बेस्ट लोकेशन जहाँ पे डिलीवरी आई थी वहीं बेचा, ताकि भाई लास्ट लॉट जो है वो खत्म हो जाए और वो चीज़ ना हो। स्टॉक एक बारी में कितना खरीदना चाहिए? जैसे मैं 1-2 प्रोडक्ट, दो तीन वेंडर एंड सोर्सिंग मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि कितना पीस में खरीदूं, मैं कैसे डिसाइड करूं? ठीक है, मेरे को 500 में वो अच्छा प्राइस दे रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं वो 500 बिकेंगे। ये ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है लिटरली।
हाँ, हमने ये चीज़ देखी, जब भी कोई चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए प्राइसिंग में हम जाते हैं ना, तो यू एंड अप हैविंग सो मैनी डेड स्टॉक। हाँ, वो कैसे खत्म करूँ मैं? सिंपली हमें ये रखना है कि यार अगर एक प्रोडक्ट जैसे मैं दिल्ली से खरीद रहा हूँ, हाँ, दिल्ली से अगर मैंने आज ऑर्डर किया है ना शाम के 6 बजे तक, तो मेरे पास कल आ जाएगा सुबह वेयर हाउस में। तो मेरे पास 2 दिन 3 दिन का ही सामान होना चाहिए। ओके, 2 दिन 3 दिन का मैं बैकअप लेके चलता हूँ। इफ समथिंग आई एम परचेजिंग फ्रॉम चाइना, तो मुझे पता है उसका लीड टाइम क्या है। तो अगर एक प्रोडक्ट का लीड टाइम है 10 दिनों का मे बी, है ना, तो अब मेरा उसका डेली का एवरेज जितना भी है, जैसे मैं 50 पीस डेली का बेच रहा हूँ, तो हमने ये देख लिया 50 गुना 10 500 हो गया। तो 500-600 के आसपास में हमने कट ऑफ, ये हमने जो सिस्टम जोफक्सो है ना उसके अंदर हमने WMS के अंदर हमने पॉइंट्स लगा रखे हैं ओके, कि उसका जो डेली एवरेज सेल है और उसका हमने एक लीड टाइम दिया हुआ है, तो वो अपने आप कैलकुलेट करके हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट को रीऑर्डर करने का टाइम आ गया। तो इस तरीके से फिर हम इनिशियली तो देखो किसी भी चीज़ के हमने 10-10 20-20 50-50 पीस ले लिए, भेजा, देखा डिलीवर आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद स्केल करे ये सब आ जाएगा। और हम साथ में रहेंगे, जोफक्सो वगैरह का यूज़ होता रहेगा, तो कई चीज़ें सिस्टम अपने आप ही कर देगा। ठीक है। और बहुत एफिशिएंटली बहुत इफेक्टिवली करेगा। मैनुअली हम जितना भी, हमारे पास अच्छे खासे कई लोग हैं जो सिर्फ डाटा और MIS पे काम करते हैं, बट अब सिर्फ कुछ क्लिक्स के ऊपर वो चीज़ें मिल जाती हैं जो पहले हफ्ते भी या 3-3 4-4 दिन हमें वेट करना पड़ता था। तो सिस्टम कैन हेल्प अ लॉट। Yeah, I think for now मेरे questions I can only think of this. Okay. But इसके जो भी हमने डिस्कशन करा उसके बाद भी बहुत सारे भी आएंगे, तो मैं आपको ज़रूर तंग करूँगा फिर से। हाँ डेफिनेटली, वो तो है ही है। इसके अलावा बेसिक मुझे स्टार्ट, मेरा मेन था कि स्टार्ट कैसे करना है। बिल्कुल, तो स्टार्ट करने का मेरे को एक देखो गाइडलाइन मिल सबसे पहले होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना। हाँ। प्रोडक्ट रिसर्च, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो हम जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी है, ऐसे कई सारे, आप गूगल पे जाओगे और एड स्पाई टूल लिखोगे, ठीक है, स्पाई टूल्स, आप स्पाई टूल्स पे जाओ, किसी भी जो भी साइट आएगा वहाँ पे साइन अप करोगे सिंपली, सब पे लगभग फ्री ट्रायल्स रहते हैं। वहाँ पे आप जाने के बाद में आप कुछ भी जो भी आपके दिमाग में रैंडम आता है ना, आप बस वो डाल दो, शूज, कार एक्सेसरीज, एनीथिंग, है ना, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें दिखने लग जाएंगी। फिर आप उसके रिलेटेड प्रोडक्ट देखोगे यार कि मुझे कहाँ मिल सकता है, तो कुछ आपको आइडिया है, नहीं तो इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट पे आप जाते हो, वहाँ से आप बंदे से बात करते हो, भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, कितना पीस है, बोलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो सब इनिशियली थोड़ा महंगा मिलेगा, बट दैट इज नॉट द कंसर्न, क्योंकि हमारा मेन काम तो अभी क्रैक करना है। करेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद जब प्रोडक्ट मिल गया, फिर हमने एक शॉपिफाई स्टोर बना लिया या दुकान पे बना लिया, किसी विक्स पे आप जैसे जानते हो वहाँ बना लिया, हार्डली कुछ घंटों में वो बन जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता उसमें। देन यू नीड अ पेमेंट गेटवे, एक ग्राफिक्स, उसकी अच्छी फोटोज वगैरह कर ली, हाँ वो लिस्टिंग कर लिया ना उसके ऊपर, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो सब डाल दिया, फोटो वोटो। फिर कितना प्राइसिंग पे सेल करें वो कंपटीशन एनालिसिस करके और प्रॉपलिक से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन आपको पेमेंट गेटवे चाहिए एक, तो पेमेंट गेटवे ढेरों हैं, रेजर पे इज वन ऑफ द बेस्ट, तो रेजर पे कर दिया। उसके बाद अब पेमेंट गेटवे भी लग गया। देन एड्स, अब एड्स के लिए जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम जानते हैं, इवन गूगल इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड आज के दिन में भी, बट इनिशियली जो बिगिनर फ्रेंडली है वो फेसबुक ज़्यादा बेटर है। कारण क्या है कि फेसबुक इमीडिएटली रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज काइंड ऑफ स्प्रिंट रेस, और गूगल जो है थोड़ा मैराथन टाइप्स चलता है, वो स्लोली पिक करता है, फिर धीरे धीरे करके वो चलता है। पहले ओवर में चौके छक्के मारने, तो पहले ओवर में चौके छक्के मारने हैं, सहवाग वाली बैटिंग करनी है, तो फिर भाई ये है। बट गूगल पे हम बाद में, वंस यू हैव द विनर प्रोडक्ट ना, हाँ, उसको रेगुलर चलाने के लिए फिर हम गूगल पे, अभी गूगल का कुछ इनिशियली कोई एसईओ नहीं, कोई वो नहीं एसईओ वगैरह, तो यार देखो कई महीनों बाद पता चलता है कि एसईओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो दैट इज नॉट समथिंग रेकमेंडेड। फेसबुक इंस्टाग्राम इज बेस्ट टू स्टार्ट विद, टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद तो फिर एसईओ गूगल सब कुछ होता है। जैसे अब हमारे बिजनेसेस है उसके ऊपर सब कुछ होता है, गूगल भी चल रहा है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन गूगल का है, एसईओ भी करते हैं, बट इनिशियली जो हम बात कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए फेसबुक से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। देन हम शिपिंग करेंगे, शिपिंग के लिए कुछ कुरियर चाहिए, वो हम जोपेक्सो विल प्रोवाइड, और अदरवाइज देयर आर सो मेनी कंपनीज, शिपरॉकेट है और ब्लू डार्ट है, डिलीवरी, कॉम एक्सप्रेस, देयर आर सो टन्स ऑफ कंपनी, एनीबॉडी यू कैन गो विद, बट इनिशियली रिकमेंडेड एक, जैसे हम है ना, हम शिपिंग एग्रीगेटर के टाइप्स में वो करेंगे, तो आपको क्या है कि मान लो अब एक ब्लू डार्ट से या डिलीवरी से काम करते हो, तो ब्लू डार्ट
इज सर्विंग ऑन सम पिन्स ओनली, ओके, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऑर्डर आ गया जो दूसरे पिन पे आ गया तो फिर वो आपको स्यापा हो गया, करेक्ट, फिर दूसरे कुरियर से करो। तो जब आप जैसे हम लोग हैं या शिपरॉकेट है ना, तो वो एग्रीगेशन हम है, हम मल्टीपल कुरियर का एक पैकेज दे देते हैं कि किसी भी पिन पे ऑर्डर आएगा तो कोई ना किसी ऑर्डर कुरियर से हम भिजवाएंगे आप, और अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। जो 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 ये कुरियर्स हैं जैसे ब्लू डार्ट वगैरह और डिलीवरी जो भी, इनके ना पैनल्स में एक लिमिटेड सिर्फ चीज़ें दिखती हैं। हम लोग वो हैं जिन्होंने पैनल्स में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नॉलेज दी हुई है कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। अब कोई चीज़ है जो आपकी अच्छी बिक्री है और उसकी डिलीवरी आ रही है, लेकिन अब कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कौन से पिन पे कैसा आ रहा है, वो चीज़ें उनके पैनल में नहीं। तो हम लोगों ने इनफैक्ट मतलब जरूरी नहीं सिर्फ हम ही, शिपरॉकेट भी है, अदर भी है, तो हाँ, लेकिन हमने क्योंकि वी आर द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग ई कॉमर्स, गॉट इट। तो हम जैसे कहते हैं ना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वो है ना कुछ अपना लोकतांत्रिक क्या बोलते हैं अपना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल फॉर द पीपल। यस यस, तो ऐसा ये हो गया कि भाई बाय ई कॉमर्स पीपल फॉर ई कॉमर्स पीपल, उस तरीके से चीज़ हो गई। तो वी नो कि कौन से डाटा पॉइंट्स एक्चुअल में यूजफुल है और हम वो उसको एम्फसाइज करते हैं। क्या शिपिंग के लिए मैं अपनी पैकेजिंग कम रखूं ताकि मेरी कॉस्ट कम हो? यस 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 यस, हमें टारगेट करना है। ये एक बहुत इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनिशियली जब कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो मुझे एक कोई वेट कैटेगरी या रखना चाहिए, कितना बड़ा साइज होना चाहिए। तो आइडियली बेस्ट रिकमेंडेड है अंडर हाफ kg, 500 ग्राम के अंडर होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 1 kg, ओके, एटलीस्ट इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। तो मैं पैकेजिंग उसी हिसाब से। हाँ, क्योंकि अगर बड़ा पैकेजिंग है ना या बड़ा प्रोडक्ट है तो आरटीओ में ना बहुत चोट देता हूँ, बहुत ही भारी नुकसान देता है। पैकेजिंग पे क्या अभी इतना ध्यान दूं? नहीं, इनिशियली यू जस्ट नीड टू गेट द प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर। उसके लिए आप सिंपली जो सिंपल कर सकते हो ना, कोरोगेटेड बैक बॉक्स या वो कर दो। एक बार आपको विनर मिल गया ना यार, फिर उसको देन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। फिर हम आगे बात करेंगे कि पैकेजिंग रिलेटेड क्या क्या, बहुत सारी चीजें हैं ओके, कि पैकेजिंग रिलेटेड हमें क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जो अल्टीमेटली एट एवरी स्टेप वो है ना 1% आपको कुछ ना कुछ बेटर करता जाएगा। और कहते हैं कि यू कैन ऑलवेज मेक इट 1% बेटर, और धीरे धीरे 1% मिलके ही जो है ना कलेक्टिवली बहुत बड़ा नंबर बनता है। आई थिंक 4 P हमने कवर कर दिए, प्राइस, प्रोडक्ट, पैकेज, पोजीशन। एक हमारा पोजीशन ही है कि इनिशियली जस्ट गो ऑल, फिर उसके बाद धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ है। और अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो गो फॉर, जैसे कि आप सर्च कर लोगे चैट जीपीटी पे या गूगल पे कि इंडिया के टॉप रिचेस्ट काइंड मतलब सिटीज, जैसे हाँ, जैसे ऑब्वियसली देखो मुंबई की जो बाइंग कैपेसिटी है वो चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा है। अब चंडीगढ़ की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो कोई पिंड होगा उससे खरड़ से ज़्यादा होगी, करेक्ट, ऐसे वो चीज़ रहती है। करेक्ट। तो लेकिन होल इन सोल अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक बार ब्रॉड जाना ही चाहिए। बट सारा कुछ मोबाइल सोच के करूं कि मोबाइल सोच के करना भाई, लैपटॉप कुछ नहीं? नहीं, बिकॉज आज के दिन में इनफैक्ट हमारी टारगेटिंग में सब कुछ भी रहता है, तब भी मोर देन 80% 85% ट्रैफिक कम्स फ्रॉम मोबाइल ओनली, क्योंकि हम जानते ही हैं। और भाई साहब बैठे हैं टेक वाले लोग हैं, इनके पास तो डाटा भर के है, तो ये भी वैलिडेट कर सकते हैं इस चीज़ को। आज के डेट में मोस्टली सारी कैटेगरीज में मोबाइल बाइंग ही होती है 70 to 80%। हाँ, बहुत ही इजीली। जैसे हमारे पास भी लैपटॉप है तो शॉपिंग हम लैपटॉप पे बहुत हार्डली करते होंगे, फोन से ही करते हैं, क्योंकि लैपटॉप नॉर्मली या कंप्यूटर इज फॉर वर्क। करेक्ट। और हमारे तो वैसे भी जो फेसबुक इंस्टा है एड्स है वो आपको स्क्रॉल पे ही दिखाई देंगे। एंड इवन जब आपको जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है ना, तो आपका मोबाइल में इंटरफेस ही ऐसा होता है कि आपने वो उसी ऐप पे ले गया, रूट कर गया। तो मोस्टली पीपल प्रेफर शॉपिंग थ्रू मोबाइल। यस डेफिनेटली। तो पेमेंट गेटवे हो गया, फिर कुरियर हो गया, फिर अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट हो गई प्रॉप्लिक से, यू गेट टू नो कि यार ये प्रोडक्ट है मेरा जो बढ़िया है। अब जैसा मैंने बताया कि हर प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो प्रॉफिट नहीं देता, करेक्ट, तो वो प्रॉप्लिक से पता लग जाएगा। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू अप्लाई 80-20, ये नहीं भूलना है कभी भी अपने को। मतलब कि 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉफिट। तो हमें उस पर डबल डाउन करना है। और जो 80% ऑफ सो मेनी थिंग्स हैं जो सिर्फ 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रही है, जस्ट उसको गेट रिड ऑफ देम।
तो ये इनफैक्ट हमने, और ये सिर्फ प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होता, लाइफ के ये हर चीज पे अप्लाई 80-20 रूल। अगर आप ध्यान दोगे, आपके घर पे टीवी है, टीवी में चाहे 100 चैनल हो, 500 चैनल हो, यू हार्डली गो फॉर 3 और 4 चैनल्स ओनली। करेक्ट। ठीक है, फोन में हमारे ऐप्स हैं, 50 ऐप्स होती है, 4-5 ऐप्स में पूरी कट जाती है जिंदगी। हमने इनफैक्ट ऑफिस में अभी हमने ये किया कि मार्केटिंग टीम्स में कई जो लो परफॉर्मर्स थे, हमने उनको रिमूव किए। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि हमारे ऑर्डर्स में मतलब कोई भी भाई 5% का ही फर्क नहीं पड़ा कि ऑर्डर कम हुए, और जबकि टीम लगभग 30-40% टीम हटा दी मैंने, क्योंकि ऑर्डर्स जिनसे आ रहे हैं ना उन्हीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाकी जो नहीं आने वाले थे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। यस। तो दिस इज इट, आई थिंक हमने काफी अच्छा कवर किया। बहुत। कोई भी चीज, जैसे हमने ये भी बात कर ली फेसबुक और गूगल में क्यों फेसबुक से जाना चाहिए, कुरियर यू वांट टू नो, यू वांट एनी कुरियर टू like you want to ship any order to anywhere, you can just come to us, we will help you, or in fact you can go to any aggregation company or courier company, they all is ready to work with the people. And इसके अलावा हाँ यही है। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है, इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी, यू शुड ज्वाइन। ठीक है, और वो ज्वाइन करने के बाद अब कोई भी जैसे क्वेश्चन आता है ना, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमने ये बात की, चलो ये तो पॉडकास्ट के थ्रू आ जाएगा लोगों के सामने, बट कई क्वेश्चन आएंगे जो नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे पूछोगे, अगर वो ग्रुप में पूछने से क्या होता है कि सबको पता, अदर्स विल आल्सो गेट टू नो। ठीक है, तो फिर वो चीज होगी। अब ना हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमने चीज बनाई है, रैपिड फायर राउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है, आपके साथ में। अंकित से स्टार्ट करेंगे। अंकित से स्टार्ट करेंगे, एनीबॉडी कैन आंसर। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हमें बहुत स्टार्ट जो होता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए होता है, उसके लिए एक पाथ मिल गया कि हम बिल्कुल पहला स्टेप देखो, हमारी ना लिटरली दिली इच्छा है कि जितने भी लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं ना टू गेट इनटू ई कॉमर्स, हम उतने करें। बिकॉज आई बिलीव इन द थॉट, जैसे कि वो कहते हैं ना कि लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ लिविंग। वो एक्चुअल में अपने को मजा आता है यार। अपन वो नहीं है जिसको भाई सोने के महल बनाने और लैम्बोर्गिनी, नहीं भाई, अपन जिस लाइफ में चल रहे हैं ना, इसी को कंटिन्यू रख सकें और इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ में होती रहे, भाई लोग मिलते रहे, और जहाँ भी जिस सिटी में जाए वहाँ हमने किसी को हेल्प की होगी, एटलीस्ट यार इज्जत से बंदा ऑफिस बुलाता है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि मतलब ब्रांड बनाने में जाना चाहिए एक स्टार्टिंग में एक बंदे को ब्रांड बनाने, या सेलर बनने? इनिशियली यार जब तक बिजनेस की सारी चीजें पता नहीं हो या मैक्सिमम चीजें पता ना हो, तब तक ब्रांड में बनाना ना अपने आप के लिए एक आत्मघाती चीज हो गई। एक बार जैसे अब जिस लेवल पे हम लोग हैं, अब हमें काफी चीजें सब कुछ लगभग पता है ना, तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए ब्रांड बनाने की। क्योंकि ब्रांड बनाना इज, जैसे आप ब्रांड बनाने के रास्ते पे जाते हो ना, तो एक चीज पक्की हो जाती है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हो। एक्चुअली मैंने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम करा है, सब जगह क्या होता है, अब फंडिंग ले ली एंड ब्रांड बना रहे, बट उनको ना फेसबुक वगैरह अच्छी कंपनी, 100 लोगों का उन्होंने स्टाफ है, बट उनका सेल्स हो ही नहीं रहा है, फनल्स क्लियर है ही नहीं, कुछ भी चल रहा है वेबसाइट पे। देखो, अब फंडिंग के साथ में फिर कुछ चीजें आएंगी, भाई आपसे जवाबदेही होगी। मतलब मैं फंडिंग खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट मैं कह रहा हूँ कि भाई वाइजली शुड बी डन। कई बार क्या होता है, प्रेशर आ जाता है कि भाई तुम्हें इतने पैसे दिए, तुमने खर्च ही नहीं करे, तो भाई बंदा जबरदस्ती फिर हायरिंग करना शुरू करता है, कुछ भी प्रोडक्ट बेची जा रहा है, कुछ भी करी जा रहा है, तो वैसा नहीं। बट एक बार जब क्रैक कर लिया, बेसिक चीजें पता लग गई, तो देन डेफिनेटली ब्रांड के लिए जाना चाहिए। और हमारा भी गोल है कि अभी तक हमने सिर्फ बिजनेसेस बिल्ड किया, वी हैव बिल्ड सो मैनी ई कॉमर्स स्टोर्स, बिजनेसेस, हमने मतलब हंड्रेड्स ऑफ सीआर्स के रेवेन्यू किए, बट नाउ हम भी बिजनेस को ब्रांड की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो वो हम इस साल का हमारा गोल है कि हम एटलीस्ट बिल्ड समथिंग टू सेल, जो वो वाली चीज रहेगी। ठीक है, अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ आते हैं। तो बॉस, आईफोन या एंड्रॉइड? आईफोन। मैकबुक या विंडोज? मैकबुक। मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू? मर्सिडीज। फेसबुक या गूगल? फेसबुक। रेवेन्यू या प्रॉफिट? प्रॉफिट। लेकिन जो इकोसिस्टम है ना, वो सारा रेवेन्यू की तरफ ज्यादा है। ठीक है, रश्मिका या दीपिका? दीपिका। एक्ट्रेस। मैं टेक से एकदम ऐसे ही याद है, फिर रैपिड फायर और कैसे रहना है। मूवीज या वेब सीरीज? मूवीज। वेब सीरीज। केजीएफ या बाहुबली? दोनों नहीं देखी मैंने तो। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो क्राइम है यार। फिर बाहुबली। ओके। दुबई या सिंगापुर? सिंगापुर। दुबई।
दुबई. वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? Work from home. बोथ यू हैव टू चूज वन. हाइब्रिड. Work from हाइब्रिड. कोविड के बाद तो चूज कोई भी नहीं कर पाया. अच्छा, हाइब्रिड इज बेस्ट. ओके. घर की दाल या बाहर की बिरयानी? घर की दाल. लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग? early morning. लेट नाइट. अर्ली मॉर्निंग. ओके. समोसा या पास्ता? Samosa. पास्ता. समोसा. जोमेटो या स्विगी? Zomato. टमाटो. क्या पता, इंटरेस्टिंग हो जाता है ना. ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन अभी Offline. तक. फॉर नाउ. गोवा या मनाली? गोवा. Manali. टफ. Manali. Very tough. Mountains. Manali mountains. ओके. कांग्रेस या बीजेपी? BJP. नो कमेंट्स. ठीक है. समर या विंटर? विंटर. Winter. जिम या योगा? जिम. Yoga. दोनों ही नहीं हो रहे अभी तो योगा. नहीं हो रहे हैं. ठीक है जी. INR या USD? यूएसडी. यूएसडी. एनी डे. रामायण या महाभारत? Ramayana. महाभारत. रामायण. इंस्टा या स्नैपचैट? इंस्टा. स्नैपचैट क्या है? ट्विटर. ओके. रणवीर इलाहाबादी या राज शमानी? Rajshamani. ट्रिकी है. ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन है ना. आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता ये क्या है. डोंट नो. ओके. स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? स्टीव जॉब्स. Steve Jobs. जेफ बेजोस, एलन मस्क? एलॉन Jeff मस्क. Bezos. एलॉन मस्क. समटाइम्स एलन मस्क. समटाइम्स क्या होता है भाई? बहुत डिपेंडेंट है सिनेरियो पे. ठीक है. तो दिस वाज इट. आई रियली होप कि जो हमने बात की है इससे और भी लोग कुछ तो सीख सकेंगे ई कॉमर्स जर्नी के बारे में. एंड इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस you can comment down the video. You can join our Facebook group that I have already mentioned, Indian E-commerce Mastery, and you can also reach out to me via my email that will be mentioned in the description. इसका हम पार्ट 2 जरूर करेंगे. Definitely. Once we अच्छा. start और एक 3 months 6 months डाउन द लाइन होगा एंड देन विल सिट अगेन. Definitely. और उसके बाद हमारी जर्नी कैसी वो रही. तो अमेजिंग हो जाएगा ना. मैनिफेस्टेशन हो जाएगा कि यार लिटरली और अच्छा ये दिस इज नॉट बिल्डअप. लोग सोच सकते हैं कि भाई प्रिपेयर करके बैठा हुआ, ऐसा नहीं है. हम जेन्युइनली पहली बार मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम. यस. और अंकित ने इंट्रोड्यूस करा है. हाँ. एंड तो बेसिकली अंकित इज फ्रॉम गो क्विक. वी आर वर्किंग विद गो क्विक सिंस वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. तो अंकित के फ्रेंड हैं भाई लोग. आई एम मीटिंग देम फॉर वेरी फर्स्ट टाइम. तो अंकित का क्वेश्चन था कि भाई मेरे कुछ फ्रेंड है जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं या उनका कुछ इंटरेस्ट है या जानना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हो? तो हमने बोला भाई बिल्कुल, अपन एंजॉय करते हैं इनफैक्ट ये चीज़ को. तो भाई लोग सुबह गाड़ी चला के आए हैं चंडीगढ़ और हमने बात किया है जो भी बेसिक क्वेश्चंस नॉर्मली लोगों के मन में होते हैं ई कॉमर्स के बारे में. अब हमने पहले भी वीडियोस डाली हैं अबाउट हाउ टू स्टार्ट और वो चीज़ें, लेकिन जो इस वीडियो में कवर हुआ है वो काफ़ी चीज़ें पहले में नहीं हुई थी. Okay. तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे लोगों को और नई चीज़ें पता चल सकती हैं. अब जो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे वो हो सकता है कि 3 से 6 महीने के बीच में. आई वुड से 6 महीना इज़ द हाईएस्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले हम इनको कहीं ना कहीं तो पहुंचवा देंगे. ठीक है, एनी हाउ. ठीक है. तो हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर जो भी चैलेंजेस और जैसे भी आएगा हम वो आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप this video has contributed something to your knowledge base. Thanks for watching. Stay tuned. Subscribe to the channel. Thanks. Hey guys, मैं हूँ कृष्ण. मैं जानना चाहूँगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा. प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को. शुक्रिया एपिसोड देखने के लिए.